बिहार में नए डीजीपी आरएस भट्टी ने अपना पदभार निर्धारित तिथि को संभाल लिया। पुराने डीजीपी एसके सिंघल रिटायर हो गए। 19 दिसंबर 2022 को सिंघल रिटायर हुए। उसी रात नए डीजीपी आरएस भट्टी ने अपनी नई जिम्मेवारी संभाल ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन पर काफी भरोसा है, तभी तो उन्होंने 3 नामों के पैनल में तीसरे नंबर पर अपनी मोहर लगाई। दरअसल यूपीएससी से आए 3 नामों के पैनल में सीनियरिटी के आधार पर आईपीएस मनमोहन सिंह और आईपीएस आलोक राज के बाद तीसरे नंबर पर आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी का नाम था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के माहौल को देखते हुए आरएस भट्टी के नाम पर अपनी मोहर लगाई। उनके नाम पर मोहर लगते ही आम लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। इतना ही नहीं, ईमानदार अफसरों में भी खुशी की लहर है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार को इन पर क्यों है इतना भरोसा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर पार्ट 1 भी देख सकते हैं। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं आरएस भट्टी की, यानी राजविंदर सिंह भट्टी की। दरअसल आरएस भट्टी पुलिस महकमे में बड़ा नाम है और अब तो बिहार की सबसे बड़ी विभागीय कुर्सी पर भी पहुंच गए हैं। अब भट्टी साहब बिहार पुलिस के मुखिया हो गए। उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। इनके बारे में कहा जाता है कि अपराधियों के लिए काल ही नहीं महाकाल है। इनके डर से अपराधियों, भ्रष्टाचारियों या गलत करने वाले पनाह मांगते हैं। बड़े से बड़े अपराधी की घिघी बंध जाती है। ये गलत करने वालों को बिल्कुल ही नहीं बख्शते हैं, चाहे वे नेता और बड़े अधिकारी ही क्यों ना हो। पुलिस विभाग के भी लापरवाह या गलत करने वाले लोगों को भी ये नहीं छोड़ते। इनकी खासियत ये है कि ये पद पाने के लिए ना तो पैरवी करते हैं, ना ही किसी की पैरवी सुनते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मीडिया फ्रेंडली भी नहीं है। बस ये अपने काम में पूरा भरोसा करते हैं और पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखते हैं। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। आईपीएस आरएस भट्टी जितने अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के लिए कड़क है, उतने ही कड़क अपने विभाग के अधिकारियों के लिए भी है। इनके बारे में कहा जाता है कि भट्टी साहब गलत करने वालों को बख्शते नहीं हैं और अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को तंग नहीं करते हैं। ऐसे में इनके डीजीपी पद संभालने के बाद उन पुलिस कप्तानों या अधिकारियों पर शामत आने वाली है जो फील्ड में ही नहीं निकल सकते हैं। दरअसल बिहार में इन दिनों बेशक अपराध बढ़ गया है। शराब माफिया शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। बैंक से लेकर ज्वेलरी शॉप तक अपराधियों के निशाने पर रहते हैं और इन बढ़ते अपराध के पीछे कहा जाता है कि एसपी साहब फील्ड में निकलना छोड़ चुके हैं और यही बात भट्टी साहब को पसंद नहीं है। वे घर ढुकवा अधिकारियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो एसपी हो या फिर डीएसपी ही क्यों ना हो। और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि पुलिस अधिकारी फील्ड में निकले, अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ दिखे। जीरो टॉलरेंस के लिए अधिकारियों का फील्ड में निकलना बहुत जरूरी है। ऐसे में बेशक काम नहीं करने वाले एसपी के लिए बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है कि आरएस भट्टी अपराध के मामले में किन्हीं की नहीं सुनते। कोई बाहुबली कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनकी नहीं चलती है। ये गोली का जवाब गोली से भी देना जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनके कार्यकाल में जेल में बंद कैदी भी गवाही या तारीख पर कोर्ट नहीं आना चाहता था कि कहीं बाहर में ही ना टपका दिया जाए। नवगछिया और बाढ़ में प्रोबेशन के दौरान ये रहे थे, लेकिन इस दौरान ही आरएस भट्टी ने अपराधियों को अपने कड़क तेवर से मैसेज दे दिया था कि जो भी अपराधी है वो सुधर जाए। इसके बाद अपराधियों ने विभिन्न जिलों के एसपी के रूप में उनकी कार्यशैली को भी देखा है। मधुबनी में एसपी के रूप में उनकी पहली पोस्टिंग की गई थी। तब मधुबनी जिला जातीय संघर्ष में चल रहा था, उसे इन्होंने काफी आसानी से कंट्रोल कर लिया था। जहानाबाद में भी पोस्टिंग के दौरान जातीय संघर्ष को इन्होंने कंट्रोल किया। जब इनकी पोस्टिंग जहानाबाद में हुई थी तो वहां पर रणवीर सेना का दबदबा था, लेकिन इनके आगे सब शांत हो गए। इसके अलावा गोपालगंज, पटना आदि जिलों के लोग भी इनकी कार्यशैली को याद करते हैं और इनकी कार्यशैली की वजह से ही अपराधी थर थर कांपते हैं। अब बात करते हैं 2रे नंबर की। इतना तो आप जान ही गए हैं कि अपराधी तो अपराधी ये गलत करने वाले राजनेताओं को भी नहीं छोड़ते। जब तक ये बिहार में ड्यूटी करते रहे, गलत करने वाले नेताओं, बाहुबली कहलाने वाले नेताओं की शामत बनी रही। तब के दौर में इन्होंने 1-2 नहीं कई नेताओं को सुधार दिया था। तब के बाहुबली सांसद कहे जाने वाले शहाबुद्दीन बड़ा उदाहरण है। तब आरएस भट्टी सारण के डीआईजी थे।
और इन्होंने इस तरह जाल बिछाया कि शहाबुद्दीन जैसे दबंग नेता उसमें फंस गए और ताउम्र जेल में ही रहे। बता दें कि 2021 में 1 मई को शहाबुद्दीन का कैद में रहते हुए निधन हो गया था। इसके अलावा बाहुबली कहे जाने वाले अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को भी इन्होंने गिरफ्तार किया था। जेल में कैद प्रभुनाथ सिंह भी उदाहरण है और भी कई उदाहरण हैं और यही वजह है कि भट्टी साहब की भी गिनती सुपर कॉप के रूप में की जाती है। ये भी जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं और सब जानते हैं कि नीतीश कुमार को ऐसे ही अफसर पसंद हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। बिहार के नए डीजीपी बने आरएस भट्टी में एक बड़ी खासियत है कि वे टाइम लाइन में काम करते हैं, रिजल्ट्स देते हैं, अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शते नहीं हैं। और हाँ, वो इस पर भी नजर रखते हैं कि अपराधी यदि जेल से छूटकर बाहर आया है तो वो फिर से क्राइम में ना जुटे, क्योंकि ये सब उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। अपराधी बॉर्डर लाइन के अंदर हो या बाहर हो, उसे गिरफ्तार करना है तो करना है। ऐसे ही हुआ था तत्कालीन विधायक दिलीप सिंह के मामले में। तब आरएस भट्टी बाढ़ में एएसपी थे, प्रोबेशन पीरियड था, लोकल कोई मामला था। तब इन्होंने पटना आकर दिलीप सिंह को गिरफ्तार किया था। कहा जाता है कि तब पटना एसएसपी को भी उनकी गिरफ्तारी की जानकारी नहीं थी। छोटा राजन के नाम से फेमस अपराधी को गोवा से गिरफ्तार करवाया था। उस समय भट्टी साहब बोकारो में पोस्टेड थे। झारखंड तब बिहार का ही हिस्सा था। और दिवंगत शहाबुद्दीन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उन्हें महिला सिपाही से दिल्ली में एक छोटे से मामले में गिरफ्तार करवाया था। आज भी सिवान के लोग इसे भूले नहीं हैं। छपरा से डॉक्टर के बच्चे का अपहरण हो गया था, ये केस भी इन्हें मिला था। केस हाथ में लेने के बाद ऐसी रणनीति बनाई कि अपराधी ही बच्चे को ढूंढने लगे। फिर क्या, यूपी के मिर्जापुर से बच्चा बरामद हो गया और नीतीश कुमार को ऐसे कड़क अफसर शुरू से पसंद रहे हैं। आप चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।